सरदार ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रख कर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार बोला, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई थी। हंसो मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी सरदार से कहने लगा, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार ने अपने से बहुत बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली। दोस्तों ने सरदार से पूछा, इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की? सरदार ने कहा, इसलिए कि वो जल्दी बूढ़ी होकर मर जाएगी और मैं दूसरी शादी भी कर लूँगा। उस्ताद बोला, टेंस कितने किस्म के होते हैं? शागिर्द बोला, 3 किस्म के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उस्ताद बोला, शाबाश, कोई मिसाल दो। शागिर्द बोला, कल आपकी बेटी को देखा था, आज प्यार करता हूँ, कल भगा कर ले जाऊंगा। पप्पू बोला, मैंने पानी को उल्लू बना दिया। टीपू बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म किया और ठंडे पानी से नहा लिया। एक साहब को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक दिन हसब मामूल वो रात भर दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद सुबह 4 बजे घर आए तो बीवी जली भी बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा, तुम्हें सिवाय ताश खेलने के कोई और काम भी आता है? सारी रात बार दोस्तों में गुजार देते हो। मियाँ चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर बीवी बोली, अरे तुम भी कुछ बोलो, आखिर तुम सारी रात के बाद सुबह 4 बजे क्या करने आए हो? मियाँ डरते हुए बोला, जी नाश्ता करने। दादा पोते से कहने लगा, एक वक्त था जब हम 100 रुपये में सामान का शॉपर भर कर लाते थे और पैसे फिर भी बच जाते थे। पोता बोला, दादाजी उस वक्त कैमरे नहीं लगे होते थे। कोई तो इंतज़ार करता होगा मेरी वीडियो का। अब यूट्यूब पर सारे के सारे बेवफा तो नहीं हो सकते। कौन कौन इंतज़ार करता है कमेंट में लाजमी बताए। शीदे ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, बेगम तुम्हें बुक्स पसंद है ना? तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? बीवी शर्माते हुए बोली, आपकी चेक बुक। एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इसी सोच में गम दरिया के किनारे पहुंचा, जहां उसे एक तरबूजा मिला। उसने तरबूज को काट कर 2 टुकड़े किए तो तरबूज के अंदर से एक जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? उस आदमी ने कहा, मुझे किराए का मकान चाहिए। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल आदमी, अगर किराए का मकान मिलता तो मैं खुद तरबूज के अंदर क्यों रहता? बाबा जी फरमाते हैं, जो सुन न सके वो बहरा कहलाता है, जो बोल न सके वो गूंगा कहलाता है, जो देख न सके वो अंधा कहलाता है, और जो देख सके, सुन भी सके और बोल न सके वो शोर कहलाता है। गाहक बोला, आज दूध पतला क्यों है? दुकानदार बोला, क्योंकि आज भैंस ने पानी ज्यादा पी लिया था। आजकल चरसी चरस पर, डॉक्टर नरस पर, मरीज फर्श पर मर रहा है, लेकिन मेरी पोस्ट पर कोई नहीं मर रहा। शीदा बोला, तुम्हें पता है सिगरेट पीने वाले कभी बूढ़े नहीं होते? मीदा बोला, वो कैसे? शीदा बोला, क्योंकि वो जवानी में ही गुजर जाते हैं। डॉक्टर बोला, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, 100 में से 90 आदमी मर जाते हैं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं? मरीज़ बोला, सिर्फ यही कि मेरी छड़ी और जूते देखकर कमरे से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए।
शेख साहब को दोस्त ने शादी का कार्ड व्हाट्सअप किया। शेख साहब ने वलीमे से वापसी पर 5000 का नोट व्हाट्सअप कर दिया। मैंने हमसायों की बेटी से पढ़ने के लिए किताब मांगी तो उसने कहा मैं किताब दिया नहीं करती, आप यहाँ जितना चाहे पढ़ लें। चंद रोज़ बाद वो हमारे पास झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते, आपको जितनी झाड़ू लगानी है यही लगा दें, इंज ते फिर इंज सही। अम्मी अब्बू बेइज्जती करके बस खामोश ही होने वाले होते हैं कि बड़े बहन भाई आकर हमारी 2-4 गलतियां और बता देते हैं। बाबा जी फरमाते हैं अगर किसी ने सच्ची मोहब्बत सीखनी हो तो फेसबुक का चक्कर लगा ले, यहाँ 3-3 माह के शॉर्ट कोर्स भी करवाए जाते हैं। एक चूहिया जंगल से गुजर रही थी, हाथी ने अपनी सूंड से उसे छेड़ दिया। चूहिया फौरन हथनी के पास गई और हाथ नचा के बोली, ए बीबी अपने मर्द को संभाल के रखो वरना मर्द हमारे घर भी बहुत हैं। ऐसा क्यों? पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी मैं सुनता था, जब से वो मेरी बीवी बनी है हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। रख के चावल दम पर मैं ये सोचता हूँ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। अगर काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो समझ जाएं वो कहीं जा रही है। लड़कियां लान का सूट, प्रिंट वाला सूट, अल करम का सूट, गुल अहमद का सूट वगैरह वगैरह। लड़के ये गर्मियों के कपड़े, ये सर्दियों के कपड़े। इस कदर प्यार भरी नज़रों से देखा उस जालिम, दिल तो गया ही, 15 रुपए का समोसा भी गिर गया। दो दोस्त बहुत चालाक थे, उन्हें लाहौर जाना था मगर ट्रेन में ताल धरने को जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि डब्बे में सांप आ गया है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब उनकी आँख खुली तो सामने कुली खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब ये क्या लाहौर आ गया? कुली हैरत से, लाहौर जनाब, रात इस डब्बे में सांप घुस गया था, इसलिए यह डब्बा ट्रेन से काट दिया गया था। नर्सरी की टीचर 18वें बच्चे को जूता पहन रही थी। झुके झुके उसकी कमर में दर्द हो रहा था। जब टीचर जूता पहन चुकी तो बच्चा बोला, ये जूते मेरे नहीं हैं। टीचर का जी चाह के रो पड़े मगर उसने खुद पर काबू पाकर बच्चे के जूते उतार दिए। बेचारी ने अभी कमर सीधी की थी कि बच्चा बोला, ये जूते मेरे भाई के हैं मगर अम्मी ने कहा था आज तुम यही पहन कर चले जाओ। एक लड़का लड़की से कहने लगा, कुछ कहना है तुमसे? लड़की बोली, तमीज़ से कहना। लड़का बोला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आई लव यू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मरीज़ बोला, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर बोला, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। लड़कियाँ इतनी मासूम होती हैं, इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज चावल बने हैं, रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी। अहम बात है, अगर आप चाहते हैं कि ख़ानदान में आपका बोल बाला हो तो रिश्तेदारों में सबसे चुगलखोर आंटी की तारीफ करते रहा करें। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर बोला, ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार बोला, तू लेटा रह, तुझे डॉक्टर से ज़्यादा पता है।
एक बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि मुल्क भर से 10 अदद बगैरत तरीन अफराद पकड़ कर लाओ। वज़ीर वापस आया तो उसके साथ सिर्फ एक ही बंदा था। बादशाह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें 10 बगैरत लाने को कहा था। वज़ीर अदब से बोला, हुजूर ये अकेला ही 10 बगैरतों के बराबर है। रिश्तेदार मुझसे पूछने लगे, पेपर कैसा था? मैं बोला, पतला सा था, वाइट कलर का। कुछ अकल से काम लो। औरतों का कहना है कि मर्द झूठ बोलते हैं और तैयार होकर पूछती भी मर्दों से हैं कि कैसी लग रही हूँ। मुस्तकबिल का बेरोजगार तबका, पर्दा जिसे लड़कियां खिड़की पर डालती हैं, किताब, वक्त ज़ाया करने का तरीका, मोहब्बत जिसके दम से रेस्टोरेंट आबाद हैं, दिल बगैर ऑपरेशन के किसी को भी दिया जा सकता है, कॉलेज, तफरीगा, यूनिवर्सिटी, खुशगवार ज़िंदगी के आखिरी साल, शादी, इन तमाम गुनाहों की सज़ा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।